नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं द सचिन टॉक शो। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को जो हिंसा हुई उसने एक बार फिर द कश्मीर फाइल जैसी मूवीज़ को रिमाइंड करा दिया, या कहें वो जो जख्म थे वो एक बार फिर सामने आ गए। अब इसमें मोटे तौर पर अगर हम कहें तो वहाँ की जो लोकल सरकार है, इस वीडियो के माध्यम से ये आप अपने लोगों तक पहुँचाएं कि जहाँ जहाँ पर इन शांति दूतों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ वहाँ पर हिंदुओं का पलायन होगा। इस चीज़ को अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप नोट कर लीजिए कि जहाँ जहाँ पर ये शांति दूत होंगे वहाँ वहाँ पर आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि इस तरीके का पलायन आपको देखने को मिलेगा। कश्मीर में 1990 में क्या हुआ था? यही तो हुआ था कि जुमे की नमाज के बाद वहाँ पर मस्जिदों से जो ऐलान हुए, उसके बाद चुन चुनकर हिंदू घरों पर जिनके बगल में ये शांति दूत रहते थे, और उन्होंने बाकायदा डिटेल दी कि घर में कौन कौन है, किस तरीके से आना है, कितने टाइम पे आना है, ठीक, और कैसे उनको यहाँ से भगाना है, ठीक है। इस तरह के ऐलान वहाँ पर हुए थे। सेम इसी तरीके से जो मुर्शिदाबाद में हुआ, जो शमशेरगंज में हुआ, जो सूती में हुआ, मालदा में हुआ, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो विचारधारा आज भी इस देश के शांति दूतों में घर कर गई है और वो जाने वाली नहीं है। ये जो मोदी जी झुंझुना लिए घूमते हैं इन लोगों के लिए कि ईद पर गिफ्ट दे रहे हैं, ये नहीं, ये सुधरने वालों में से नहीं है। इजराइल इसके लिए आपके सामने एग्जाम्पल है। इजराइल आराम से अपना काम कर रहा था, लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, ठीक, कोई मतलब नहीं। जो भी एग्रीमेंट हुआ था उस पर मैं इसलिए इजराइल का यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ कि आपको ये स्टोरी बैकग्राउंड में समझनी पड़ेगी कि जो हमारे कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में, एनसीपी में, या जो भी बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टियां हैं, उनमें ये जो हिंदू नेता हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, अदर जात के भी लोग, ठीक, मतलब जो हिंदू हैं, ठीक है, वो किस तरीके से आपके दुश्मन हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और किस तरीके से आपको इनसे खतरा है। इस चीज़ को भी आप अगर समझ पाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि जो ये मुर्शिदाबाद में हुआ, इसके बाद बीजेपी कार्यालयों में उन जो पलायन किए गए लोग हैं उनको रखा गया। इजराइल का जो मैंने जिक्र किया वो इस बात इसलिए किया था कि इजराइल एक, मतलब ये समझिए, उसे एक्सपर्टाइज है इन लोगों से लड़ने के लिए। वो एक एक्सपीरियंस, मतलब अगर आप अमेरिका की बात करें, एक्सपीरियंस ना के बराबर है, वो हमेशा मार खा के आ जाते हैं। लेकिन इजराइल की एक एक्सपर्टाइज इन लोगों को संभालने के लिए है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सरकार को, किसी भी मंत्री को, या किसी भी पुलिस ऑफिसर को या आर्मी मैन को सीखना है तो इजराइल के मोसाद से वो चीज़ सीख सकती है, वहाँ की आर्मी से, वहाँ की सरकार से सीख सकती है कि कैसे इन लोगों को सही किया जाता है। ये जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, इसके लिए मैं सिर्फ खाली ममता सरकार को दोषी नहीं ठहराता, इसके लिए मैं दोषी ठहराता हूँ केंद्र की मोदी सरकार को भी, कि आप इतने सालों से वोट ले रहे हैं, 10-11 साल आपको होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो ये घुसपैठ नहीं रुक रही है। ये लखनऊ में समझिए बांग्लादेशी मौजूद हैं, किसी भी टाइम ये विस्फोट कर सकते हैं। जिस दिन इन्हें आईएसआई से मतलब को करने का फरमान आ गया, उस दिन समझिए कि आप, क्योंकि अब लखनऊ में क्या हो रहा है, लखनऊ में हर घर के सामने ये कूड़ा उठा रहे हैं। इन्हें घर के लोगों के बारे में पता है कि कितने लोग रहते हैं,
कौन कौन लोग रहते हैं, क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी इसमें औरतें रहती हैं, इनके पास सारी डिटेल है, इनके पास सारी डिटेल है। तो जिस दिन इन्हें मौका मिलेगा, जो कश्मीर फाइल के जैसे वाला मैंने आपको बताया था जो 1990 में हुआ था, कि ये लोग आपको जीने नहीं देंगे। बंगाल इसका एक आज की पीढ़ी के लिए, जिन्होंने 1990 वाला इंसिडेंट ना देखा, ना सुना और ना ही उसको महसूस किया, उनके लिए ये बंगाल चैप्टर, जिसको मैं कह सकता हूँ, ये उनके लिए साक्षात एक एग्जाम्पल है कि अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो कोई आपको बचाने, ना मोदी बचाने आएंगे, ना योगी बचाने आएंगे, ना अमित शाह बचाने आएंगे, और ना ही आर्मी आपको बचाने आएगी। आपको अपनी जो वोट की शक्ति है उसका प्रयोग करना पड़ेगा, और इस जिहादी सरकारों को, जो सेकुलर, जो वामपंथी, जो कांग्रेसी विचारधारा की सरकार, इनको देश से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी। अब आप देखिए, वक्फ संशोधन कानून जो लागू हुआ, कानून लागू, जब हिंदुओं के खिलाफ कानून लागू होता है तो हिंदू तो नहीं ये तोड़फोड़ करते हैं, ना उन्होंने कभी किया है। लेकिन जैसे ही, और इस कानून को समझेंगे नहीं, क्योंकि देखिए वो आईएसआई, देखिए ये जो हुआ बंगाल में, या जो आप और विभिन्न, आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है। लोग बात कर रहे हैं मुर्शिदाबाद, लोग बात कर रहे हैं बंगाल, लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है। आप बताइए, क्या यहाँ पर तो उससे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, क्यों नहीं हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ की पुलिस, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का बाबा योगी आदित्यनाथ। सीधा फरमान है, नो FIR, नो वारंट, फैसला ऑन द स्पॉट। आज से कुछ साल पहले कानपुर और लखनऊ में इसी तरीके की आगजनी गाड़ी फूंकी गई थी, लोगों को मारा गया था, उसमें कई पुलिस वाले और कई लोग मारे गए थे। वो दिन है और आज का दिन है। इंटरनेट बंद करके जो उनकी सुताई हुई थी आज भी उनको याद है, और आज भी उनके रूह कांप जाती है कि अगर मैंने ये किया तो मुझे अपना मकान, अपने बच्चों को यतीम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिन जिन लोगों ने वो प्रॉपर्टीज़, वो बसों को फूका था, उन सब से रिकवरी हुई थी। उनके मकान बेच कर उन लोगों ने पैसा जमा किया था, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की थी। कहीं से लाइए, पैसा जमा करिए। ये जो बंगाल में आप देख रहे हो, ये कोई, मतलब आप इससे अचंभित नहीं हो सकते हैं, ये होगा। या आज अगर बीजेपी की सरकार है तो आप प्रोटेक्टेड है यहाँ पर। लेकिन जहाँ जहाँ पर कांग्रेस या उनकी समर्थित वामपंथी सरकार या गैर कांग्रेसी सरकारें, झारखंड देख लीजिए आप, झारखंड में बहुत बड़े लेवल पे धर्मांतरण हुआ है। बांग्लादेशी आए, मुस्लिम बनाए गए, क्रिश्चियन बनाए गए, जितने आदिवासी थे उनको क्रिश्चियन बना दिया गया, उनको मुस्लिम बना दिया गया। कई जिलों में की डेमोग्राफी हिंदू ख़त्म कर दिए गए। आज जो ये आप जिलों के नाम सुन रहे हैं ना, इसमें से 8, 9 से 10 ज़िले तो मतलब एक तरीके से वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, माइनॉरिटी में है। ये कौन लोग हैं जो मेजॉरिटी में हैं? ये बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, जिनको वहाँ की ममता सरकार ने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी, जिससे कि वो भारतीय नागरिक बन जाए, और वो बन गए। आज उसी का ये नतीजा है। और ये बने क्यों? वहाँ के हिंदुओं की वजह से, जिन्होंने कभी भी बीजेपी की बात नहीं मानी, जिन्होंने कभी हिंदुत्व के उस जो इनकी प्राइड थी उसको कभी स्वीकार नहीं किया। आज उसी का कारण है कि कुछ चंद पैसों के और योजनाओं के चक्कर में आज पलायन करने पर मौजूद हैं, मतलब मजबूर हैं। ये पलायन सिर्फ खाली बंगाल के कुछ ज़िलों से नहीं हो रहा है। ये अगले 10, 15, 20 सालों में आप देखेंगे कि जो ग्रामीण एरिया है इस देश के,
जो पिछड़े एरिया है वहाँ पर बाकायदा मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज और जो ये मुल्ले मौलाना हैं, ये लोग बुरी तरीके से धर्मांतरण करा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैं सिर्फ इसमें ममता बनर्जी या वामपंथी या कांग्रेस सरकारों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। इसमें बीजेपी के जो नेता हैं या जो बीजेपी की सरकार है वो भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी है, क्योंकि जिस तरीके से आप ये सोचिए, कश्मीर में जब 1990 में ये कत्लेआम हुआ तब कांग्रेस सरकार थी, आप उस पर ब्लेम करते हैं। आज तो आपकी सरकार है, भेजो आर्मी बंगाल में, क्यों नहीं भेजी आपने? सिर्फ 8-10 कंपनी भेज के आपने खाना पूर्ति कर दी, वो भी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था तब आपने भेजा है। तो आप क्या चाहते हैं कि वहाँ पर आप इस तरीके की राजनीति करते रहें? आपके पास पावर है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ से ऑर्डर लीजिए और आर्मी को भेजिए और जितने भी बांग्लादेशी वहाँ पर आए हैं उठा के उनको बाहर फेंकिए। गृह मंत्रालय आपके पास है, डिफेंस मिनिस्ट्री आपके पास है, पूरा इकोसिस्टम आपके पास है, ईडी सीबीआई आपके पास है, एनआईए आपके पास है। उसके बावजूद आप ब्लेम कर रहे हैं ममता बनर्जी सरकार पे, जो सिर्फ एक राज चला रही है। कितने उसके हाईकोर्ट के डिसीजन उस सरकार के खिलाफ आ चुके हैं। इसके बावजूद आप लोग, मणिपुर में क्या हुआ? जो मैतेई समुदाय की हिंदू जात है वहाँ पर, आज वो माइनॉरिटी में है। यही तो मणिपुर में हुआ था। जो कुकी क्रिश्चियन थे जिनको कन्वर्ट किया गया था बाकायदा, जो म्यांमार से आए थे, उन्होंने क्या किया? वहाँ पर हिंदुओं को मार काट के भगा दिया। यही तो मणिपुर और कुकी और मैतेई में चलता रहा था। जब मणिपुर शांत हुआ तो उसके बाद बंगाल आ गए। अब कश्मीर शांत है इस समय तो उन्हें कुछ ना कुछ करना है। तो ये आप समझिए, ये पूरा इकोसिस्टम है, सोशल मीडिया से लेकर, बॉर्डर से लेकर और स्थानीय स्तर पर, ये आपको पूरा इकोसिस्टम है। इसमें नेता, अधिकारी सब इन्वॉल्व है। सिर्फ एक आदमी के कहने से कि नहीं सिर्फ ममता सरकार दोषी है, मैं नहीं मानता। इसके लिए पूरा इकोसिस्टम जिम्मेदार है। जो बीजेपी अभी तक उस फेज़ में नहीं पहुंच पाई है कि जो लोगों को एग्जीक्यूट, झारखंड में एक तरीके से, अब सोचिए झारखंड में बीजेपी क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि बुरी तरीके से वहाँ पर कन्वर्जन किया गया। जब कन्वर्जन हो जाता है ईसाई या मुसलमान में, तो बीजेपी का वोट बैंक नहीं रहता। हिंदू ही वोट करता है बीजेपी को, बाकी कम्युनिटी वोट नहीं करती। उससे क्या हुआ कि झारखंड में सरकार अब नहीं आ पा रही है। इसीलिए देखिए कि अब बंगाल के बाद झारखंड का, क्योंकि झारखंड में बॉर्डर एरिया है, झारखंड में भी इसी तरीके के एलिमेंट अब बाकायदा उन लड़कियों से शादी की, जब जो बांग्लादेश से आ रहे हैं घुसपैठिए, वो शादी कर रहे हैं वहाँ की आदिवासी लड़कियों से, उन्हें मुसलमान बना रहे हैं, 6-6, 8-8 बच्चे पर। तो पूरी डेमोग्राफी चेंज करने का पूरा इकोसिस्टम वहाँ पर बनाया गया है। अब सोचिए बंगाल में जो अभी ये घटना हुई, वहाँ पर बस से निकालकर पिता और पुत्र को बाकायदा चाकुओं से घोंपकर उनको मार दिया गया। भाई आप वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे, मारने का अधिकार किसने आपको दिया? उन्होंने क्या आपका बिगाड़ा था? आपको शिकायत अमित शाह से थी, आपको शिकायत नरेंद्र मोदी से थी, तो आप उनको जो है उनसे बात करते या उनके सामने प्रोटेस्ट करते। उन बेकसूर हिंदुओं ने आपका क्या किया था जो अपना रोजी रोटी चला रहे थे, बच्चों के साथ रह रहे थे? क्योंकि वो जो जहन में है ना इनके, आप समझिए इस चीज़ को, जो इनके जहन, और ये हर जगह है, मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी, मतलब इनके जहन में वो जिहाद घुसा हुआ है, आप नहीं निकाल सकते। आप समझ लीजिए इस बात को। नेता सोचिए, ओवैसी जैसे नेता या इमरान मसूद जैसे नेता खुले रूप से चैलेंज करते हैं कि जिस दिन मेरी सरकार आई 1 घंटे में तुम्हें बता देंगे। खुला चैलेंज। उसको वोट देने वाले कौन? हिंदू। बिना हिंदू के वोट के क्या वो संसद में पहुंच सकता है? मैं गारंटी लेता हूं जिस दिन इस तरीके का वोटिंग हो गया, एक मुस्लिम नहीं पहुंच पाएगा संसद और विधायकी में, क्योंकि उनको पहुंचाने वाले ही हिंदू हैं और फिर उन्हीं को काटा जाता है।
तो योगी आदित्यनाथ सरकार मतलब योगी जी ने जो बात बोली थी कुछ दिनों पहले कि बटोगे तो कटोगे, तो आज देखिए बंगाल में यही हो रहा है, बटे हैं तो अब काटे जा रहे हैं। यही कश्मीर में हुआ था, सेकुलर्स थे वहाँ पर, ठीक, क्या हुआ, बटे तो कटे। ये फारूक अब्दुल्ला क्या, ये कश्मीरी पंडित हैं, ये कन्वर्टेड है, मुस्लिम कन्वर्टेड है, ये कौल है, ये खुद बोलता है कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मुझे कन्वर्ट किया गया औरंगजेब के ज़माने में। तो आप समझिए कि ये जो पूरा धर्मांतरण चल रहा है पूरे देश में, उसका ये नतीजा है बंगाल हिंसा। और ये जो घुसपैठ हो रही है, आप देखिए बंगाल में जो हुआ, क्या यूपी में नहीं हो सकता? हो सकता है। सिर्फ वेट किया जा रहा है किसी भी तरीके से अखिलेश यादव की सरकार 2027 में आ जाए, पूरा जोर लगाया जा रहा है इसके लिए। मैं बराबर कह रहा हूँ कि विदेशी मीडिया से लेकर विदेशी जितने भी फंड रेजर हैं, फंड देने वाले हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार किसी भी तरीके से आ जाए। गठबंधन, आप सोचिए, वो गठबंधन भी करने को तैयार है कांग्रेस से, जितने भी छोटे भैया संगठन है, स्वामी, सबसे। क्यों? क्योंकि ये बंगाल जैसा कांड यहाँ पर करना चाहते हैं। और क्या हुआ नहीं उससे पहले? 2012 से लेकर 17 तक कितने दंगे हुए इस उत्तर प्रदेश में, और ऐसे ही होते थे, जब बसें फूकी जाती थी, लोगों को मारा जाता था, कितने लोग उसमें मारे गए। सबूत सबके सामने, आंखें बंद किए हुए हैं शुतुरमुर्ग की तरीके से। अरे बंगाल में हो रहा, मुझे क्या मतलब, वो कश्मीर में हो रहा, मुझे क्या मतलब। अरे आज कश्मीर में हो रहा, बंगाल में, और कल आपके घर के आसपास होगा, लेकिन हम नहीं जागेंगे। हम तो बस अपना चले जाएंगे हिल स्टेशन, एंजॉय करेंगे, ठीक, और इन लोगों के बिजनेस को खूब प्रमोट करेंगे, ठीक है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस सभी नेताओं के लिए, कि आम आदमी तो इसके लिए चिंतित है कि ये होना चाहिए, मतलब एक इस तरह के थॉट प्रोसेस आना चाहिए। बट क्या नेता सिंसियर हैं? सबको अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पड़ी हुई है। जितने भी ये सपा, कांग्रेस और वामपंथ और टीएमसी, जितने भी ये हिंदू टाइप के नेता हैं, हिंदू नेता वहाँ पर मौजूद हैं, इन सब की मैं बोल रहा हूँ। देखिए आज की डेट में आप समझ लीजिए, जैसे ही आप कन्वर्ट होकर दूसरे धर्म में गए, आप बीजेपी या हिंदुत्व की बात करेंगे नहीं। आप बताइए कितने आपके साथ ऐसे नेता हैं सपा, कांग्रेस या इसमें, जो हिंदुत्व को लेके या हिंदू रक्षा को लेके सिंसियर हैं? एक नेता नहीं मिलेगा आपको, एक नेता, मैं कह रहा हूँ। आप हिंदू धर्म को गाली देना, हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलना, हिंदू धर्म के मतलब इस देश के महापुरुषों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ 20-30%, मैं 20% अब उनको नहीं मानता, 30%, 70% या 65% हिंदू बचा है देश में, 30 से 35% ये हो चुके हैं, तभी आपको ये हिंसाएं देखने को मिल रही हैं और आगे भी मिलेंगी आपको। क्योंकि अगर आप नहीं जागे तो बचाने कोई नहीं आएगा, आपको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, जैसे इजराइल अपने लोगों के लिए करता है। वहाँ पर यहूदी जो भी हैं उनके लिए, मतलब वहाँ तो पूरी कंट्री में ही आर्मी ट्रेनिंग मैंडेटरी है, और वो बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, बहुत बुरी तरीके से। आज एक बंगाल में भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं। मोदी जी अब गांधी बनने जा रहे हैं। हाँ, मोदी जी अब गांधी बनने जा रहे हैं। वो तो बस खाली अब लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, वो तो गांधी जी के उस पर चल रहे। थोड़ा बहुत अमित शाह और योगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो ऑलरेडी ही इज़ डूइंग इट, कि उन्हें जैसे ही कुछ पता चलता है वो तुरंत एक्शन लेते हैं। अमित शाह से भी उम्मीद है, लेकिन अमित शाह भी बंधे हुए हैं मोदी के कमिटमेंट से, क्योंकि वो गिफ्ट बेचते हैं ईद पर, और आखिरी में मिलता क्या है? हिंदुओं की हत्या। तो ये आंखें खोलने वाला इंसिडेंट था फ्राइडे का, कि किस तरीके से वहाँ पर हिंसा भड़काई गई। और बराबर ये जो मुल्ले मौलाना है देश में, नेता हैं, ओवैसी जैसे, इमरान मसूद जैसे, कांग्रेस जैसे नेता, ये बराबर भड़का रहे हैं। तो मैं फिर
इस वीडियो के माध्यम से सभी देशवासियों से बोलता हूँ कि हिंसा इसका रास्ता नहीं है। आपको कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप सरकार से बात करिए, आप कोर्ट जाइए, लेकिन हिंसा करके आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। और अगर आप हिंसा करेंगे तो फिर जब आप इंटरनेट बंद करके जब आपका इलाज किया जाएगा तो फिर चिल्लाइएगा भी मत। आज सचिन की बात में इतना ही। द सचिन टॉक्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।